जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवत गीता दृष्टिकोण, संयुक्त परिवार में न्याय और समरसता। सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, संयुक्त परिवार में न्याय और समरसता बनाए रखने के उपाय। यह विषय केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समाज की नींव भी इससे प्रभावित हो सकती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन दिया है। आज हम उन्हीं शिक्षाओं के आलोक में परिवार के भीतर संतुलन और न्याय बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करेंगे। परिवार में स्वस्थ दूरी का महत्व। भगवत गीता में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हमें अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष रूप से निभाना चाहिए, आसक्ति से दूर रहकर। इसका अर्थ यह है कि माता पिता को अपने विवाहित पुत्र को स्वतंत्र जीवन जीने देना चाहिए। पुत्र और पुत्रवधू को अपनी गृहस्थी स्वयं बसाने देनी चाहिए। एक सीमित दूरी रखने से आपसी संबंध मधुर बने रहते हैं। पुत्रवधू को पुत्री न समझे। गीता में कहा गया है, स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयावह, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है। पुत्रवधू आपकी पुत्री के समान हो सकती है, लेकिन उसकी भूमिका भिन्न होती है। माता पिता को यह समझना चाहिए कि पुत्रवधू का पहला कर्तव्य उसके पति और अपने नए परिवार के प्रति है। परस्पर सम्मान बनाए रखे। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, अर्थात सभी के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। परिवार में किसी सदस्य की आदतों या व्यवहार से असहमति हो सकती है, लेकिन माता पिता को धैर्य और सम्मान से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पति पत्नी के झगड़े में न पड़े। गीता हमें सिखाती है, हर व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना चाहिए। पति पत्नी के झगड़े स्वाभाविक है, लेकिन माता पिता को इनमें हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। यह उनकी आपसी समझ विकसित होने में सहायक होगा। पोते पोतियों के पालन में हस्तक्षेप न करें। भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। नातियों और पोतियों का लालन पालन उनके माता पिता की जिम्मेदारी है, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माता पिता का सम्मान मूल रूप से पुत्र का कर्तव्य। गीता में कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्, अर्थात दान तप और यज्ञ जैसे कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। यह पुत्र का धर्म है कि वह माता पिता का सम्मान करे और उनकी देखभाल करे। यह दायित्व पुत्र वधू का नहीं, बल्कि पुत्र का होता है। वृद्धावस्था के लिए स्वयं तैयारी करे। गीता सिखाती है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात हर व्यक्ति को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे अपने भविष्य के लिए आर्थिक और भावात्मक रूप से स्वयं को तैयार करें। अपनी वृद्धावस्था के लिए पूरी तरह से संतानों पर निर्भर रहना उचित नहीं। अर्जित धन का उचित उपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याज्यम दोष वदित्य कर्म पाहुर्मनीषीन, अर्थात आवश्यकता से अधिक संचय करना उचित नहीं। जीवन में जो भी अर्जित किया है उसे उचित समय पर उपयोग करना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के समय पछतावा रह जाता है। सभी माता पिता समान होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, सम शैत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो, अर्थात हमें सभी के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। पुत्र वधू को चाहिए कि वह अपने सास ससुर को भी उसी सम्मान से देखे जैसा वह अपने माता पिता को देखती है। जीवन का अंतिम सत्य निर्मोही बने। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जैसे पुराने वस्त्र बदल दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। हमें चाहिए कि हम जीवन में मोह माया को त्यागे और शांति से जीना सीखे। निष्कर्ष के रूप में मित्रों, परिवार एक पेड़ की तरह होता है, जहाँ माता पिता जड़ होते हैं और संतानें शाखाएं। यदि जड़ें मजबूत रहेगी तो पेड़ फलता फूलता रहेगा। हमें गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर परिवारों में प्रेम, समर्पण और न्याय बनाए रखना चाहिए।
इससे हम न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को एक आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। ठेविले अनंते तैसेची रहावे, चित्ती असु द्यावे समाधान। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा दिया गया यह एक बहुत ही गहरा और जीवन को समृद्ध बनाने वाला विचार है। इसका अर्थ यह है कि दुनिया में कई चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उन्हें स्वीकार कर संतोषपूर्वक जीवन जीना चाहिए। इसकी पूर्ण व्याख्या करते हैं, ठेविले अनंते तैसेची रहावे। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे वैसे ही होने देना चाहिए। हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, इसलिए चिंता और तनाव करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। चित्ती असु द्यावे समाधान का अर्थ है कि हमें अपने मन में संतोष रखना चाहिए। जैसे भी परिस्थितियां हो उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इसे उदाहरण से समझते हैं मित्रों। एक किसान पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन कभी बारिश समय पर होती है, कभी नहीं होती। अगर वह बारिश की चिंता में अपना जीवन दुखी बना ले तो वह खुशी से नहीं जी पाएगा। लेकिन वह कहता है जो होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा, मैं बस अपना कर्तव्य निभाऊंगा। दूसरा, जीवन के उतार चढ़ाव। कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाता या कोई चीज वैसी नहीं होती जैसी वह चाहता है। ऐसे समय में संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छा ही छिपा हो, इसलिए वह चीज नहीं घटी। इसलिए चिंता करने के बजाय शांत मन से आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है मित्रों, जीवन में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, हमें वही नियंत्रित करना चाहिए जो हमारे बस में हो। बाकी चीजों को नियति पर छोड़कर संतोष रखना चाहिए। चिंता छोड़ो, खुश रहो और जीवन को सकारात्मक से स्वीकार करो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों।